रोजगार गेटवे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अपना सीटेट कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और इस टॉपिक से आपके 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो जो ये हमारा आज का टॉपिक है, ये आपका है जेंडर, एक सामाजिक संरचना, भूमिकाएं, पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। तो आज हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक, ये जो कोर्स है आपका चल रहा है रोजगार गेटवे एकेडमी पर सीटेट 2026 के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले आपका सेक्स वर्सेस जेंडर। तो सीटेट परीक्षा में ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये बुनियादी अंतर जो इसके अंदर बताया गया है ये हमेशा एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले है लिंग। यह एक जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। भाई भगवान ने बनाया है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, जैविक संरचना हर एक इंसान की। एक को औरत बनाया है तो एक को आदमी बनाया है। यह जन्म के समय शारीरिक और प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पुरुष या महिला के शारीरिक अंग को दर्शाता है। जो लिंग है वो सिर्फ इतना है कि एक आदमी है और एक औरत है। समाज को चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए भगवान ने 2 बनाए हैं, एक पुरुष और एक महिला। फिर है जेंडर। जेंडर भगवान ने नहीं बनाया, ये तो जो है समाज ने बनाया है। जब आप कोई एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपकी क्वालिफिकेशन से पहले हमेशा आपका जेंडर ही पूछा जाता है। तो यह एक क्या है, सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, तभी सबसे पहले पूछी जाती है। ये मायने नहीं रखता कि कोई लड़की है तो वो कितना पढ़ी हुई है, कितनी MA पास है, BA पास है, नहीं, सबसे पहले वो लड़की है ये पूछा जाता है। यह समाज द्वारा तय किए गए नियम है कि एक लड़के या लड़की को कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। समाज ने तय कर दिया कि भाई हाँ, तुम लड़की हो तुम ये काम करोगे और तुम लड़के हो तो तुम ये काम करोगे। ठीक है। तो जो लिंग है वो जैविक संरचना है और जेंडर कैसी संरचना है, सामाजिक संरचना है। तो भगवान ने जेंडर नहीं बनाया है, भगवान ने सिर्फ लिंग बनाया है। फिर है जेंडर, भूमिकाएं और रूढ़िवादिता। अब जब जेंडर बन गए हैं कि भाई तुम पुरुष हो तुम महिला हो, तो समाज ने अपनी सहूलियत के लिए जो है इनके रोल्स भी अलग अलग बना दिए। जेंडर रोल्स और इनके स्टीरियोटाइप्स, पुरानी मनगढ़ंत सोच जो है, रूढ़िवादिता आज भी समाज में चल रही है। इससे रिलेटेड जो ज्यादातर बल्कि मुख्यतः महिलाओं पर ही थोपी जाती है। तो जेंडर भूमिकाएं, जेंडर रोल्स क्या है ये देखते हैं। समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए कार्य, जैसे उदाहरण के लिए महिलाएं तो घर का काम करेंगी और पुरुष बाहर जाकर पैसे कमाएंगे। तो आपने एक स्टोरी सुनी होगी साइकोलॉजी में, जो हिंज की स्टोरी है, जिसमें जो है पत्नी तो बस बीमार पड़ी हुई है, हॉस्पिटल में मरने की कगार पर है और उसका आदमी जो है, उसका पति, वो दर दर भटकता है उसकी दवाइयों के लिए रात में, पर कोई भी स्टोर जो है खुला नहीं होता। तो उसे पता होता है कि एक स्टोर के अंदर दवाई है पर वो महंगी है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो चोरी करता है, उस दवाई को ले लेता है और अपनी पत्नी के इलाज में जो है उसे दवाई को यूज करता है। तो जो उसने वो स्टोरी लिखी है हिंज ने, तो पुरुष है वो, इसलिए उसने पुरुष प्रधान स्टोरी लिखी है। उसके अंदर उसने महिला का कोई रोल ही नहीं बताया। औरत तो बस बिस्तर पर पड़ी रहेगी लाचार, जबकि ऐसा नहीं है। अगर औरत घर संभालती है तो वो और भी बहुत से कार्य करती है। आज औरतों की समाज में अपनी पहचान है, पर जो जेंडर रोल्स हैं समाज के द्वारा बनाए गए, पुरुषों के द्वारा बनाए गए, कई तो महिलाएं भी इसमें जुड़ जाती हैं। उसमें क्या है कि औरतें तो घर का काम करेंगी और पुरुष बाहर जाके पैसे कमाएंगे। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप जो है, किसी एक जेंडर के बारे में समाज में पहले से ही चली आ रही घिसी पिटी जो धारणाएं हैं, उसे आप क्या कहोगे, जेंडर स्टीरियोटाइप कहोगे। आज भी ऐसा देखने को मिलता है। लड़की 15-16 साल की हो जाएगी तो उसकी लिए लड़का देखने लग जाएंगे, उसकी शादी करने के लिए सोचेंगे। एक क्या सोच बनेगी कि भाई लड़कियां जो है वो मैथ अच्छे से नहीं कर सकती, जबकि मैं खुद मैथ की टीचर हूँ। लेकिन ऐसे बहुत से घर हैं जिनमें जो है लड़कियों को मैथ ही नहीं पढ़ने देते आगे, कि भाई ये तो मैथ में ठस बुद्धि रहेगी, इसको कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि ये लड़की है। ठीक है।
तो इसमें जो है जेंडर रूढ़िवादिता में समाज में पहले से चली आ रही घिसी पिटी धारणाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, पिंक कलर लड़कियों का है और ब्लू कलर लड़कों का है। तो ये जो सोच है घटिया प्रवृत्ति की, ये जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती है। जबकि लड़कियां मैथमेटिक्स भी अच्छा पढ़ती हैं, मैं खुद एक मैथमेटिक्स की टीचर हूँ, और लड़कों को भी दुख होता है, और जरूरी नहीं है कि पिंक और ब्लू कलर में लड़का लड़की है, भगवान का बनाए हुए सुंदर सुंदर रंग है, ये कोई भी पहन सकता है। फिर आगे जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर बायस, किसी एक जेंडर को दूसरे जेंडर से अधिक महत्व देना या भेदभाव करना। उदाहरण के लिए कक्षा में मॉनिटर सिर्फ लड़कों को बनाना या विज्ञान प्रतियोगिताओं में सिर्फ लड़कों का ही चयन करना। तो ये क्या है? ये तो जेंडर बायसिंग है, आप भेदभाव कर रहे हो, एक पक्ष को ही ज्यादा महत्व दे रहे हो, दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हो। अब आप लड़कों को बना दोगे मॉनिटर, क्यों? क्योंकि वो लड़के हैं, कक्षा में सभी उनकी सुनेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। विज्ञान के क्षेत्र में आप लड़कों को कहोगे कि आप साइंटिस्ट बनो, पर वो ये भूल जाते हैं कि हमारे देश से कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी निकली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़के और लड़कियों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो जो जेंडर भूमिका है समाज के द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। जेंडर रूढ़िवादिता पुराने घिसे पिटे समाज के विचार होते हैं, और जेंडर पूर्वाग्रह या जेंडर बाइसिंग होता है भेदभाव जेंडर के ऊपर, कि किसी एक को प्राथमिकता दे देनी। फिर है आगे देखिए जो भी आपके हैं शैक्षिक अभ्यास, देखिए इसमें क्या है, एक शिक्षक की भूमिका, एजुकेशनल प्रैक्टिस। एक प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में शिक्षक को जेंडर समता, जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित अभ्यास आवश्यक है। रूढ़ियों को चुनौती देना, एक टीचर का सबसे बड़ा जो कार्य है वो यही है कि वो समाज से रूढ़िवादिता सोच को हटाए, इनको चुनौती दे। चैलेंजिंग द स्टीरियोटाइप्स, कक्षा में ऐसे उदाहरण पेश करना जो रूढ़ियों को तोड़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कहानी सुनाओ, कहानी में एक महिला को पायलट और पुरुष को शेफ यानी कि रसोइया दिखाना, ये क्या है? एक तरीके से स्टीरियोटाइप जो सोच है लोगों की, उसको चुनौती देना है। फिर है आगे नेक्स्ट, समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। खेल, चर्चा, गतिविधियों में लड़के और लड़कियों को समान भागीदारी का मौका देना चाहिए। जेंडर तटस्थ भाषा, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। कैमरामैन की जगह कैमरा पर्सन बोलो, चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन बोलो। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो ना, क्योंकि जब आप पर्सन यूज करोगे तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि पहले एक वर्ड चलता था कि घर में मम्मी होती है जो घर का काम करती है, उनको हाउस वाइफ कहते थे, पर आज ये वर्ड जो है नेग्लेक्ट कर दिया गया है। आज जो हम अपनी मदर्स को कहते हैं वो होम मेकर कहते हैं, नॉट हाउस वाइफ। कि माताएं जो है घर को बनाने वाली हैं, वो हाउस वाइफ नहीं है, दे आर होम मेकर्स। फिर है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों को अपनी रुचियों, खेल, विषय के अनुसार आगे बढ़ने देना, न कि उनके जेंडर के अनुसार। जिस बच्चे के जिसमें रुचि है उसको उसी विषय में आगे बढ़ने दो, और ये नहीं कि भाई तुम लड़के हो तो तुम क्रिकेट ही खेलोगे, तुम लड़की हो तो तुम खो खो ही खेलोगी। नो, लड़की हो तो तुम जो है क्रिकेट भी खेल सकती हो, फुटबॉल भी खेल सकती हो, जो मर्जी चाहे वो कर सकती हो। और अगर तुम लड़के हो तो तुम खाना भी बना सकते हो, शेफ भी बन सकते हो, क्रिकेटर भी बन सकते हो, जो मन में आए वो कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। फिर है नेक्स्ट, सीटेट में जो इसके कीवर्ड्स पूछे गए हैं, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे, आपको सारे नंबर चुटकियों में मिल जाएंगे, इन्हें ध्यान में रखना। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। जेंडर समता, जेंडर इक्विटी जहां भी मिले वो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रूढ़िवादिता को चुनौती देना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। जेंडर तटस्थ भाषा, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसमें भी ये वर्ड मिले वो आपको टिक करने हैं। गैर पारंपरिक भूमिकाओं में दिखाना, यानी कि नॉन ट्रेडिशनल रोल्स आपको जहां पर भी मिल जाए वो ही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और जहां ट्रेडिशनल हो वो आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। फिर है कुछ नेगेटिव वर्ड्स जो आपको अपने माइंड में रखने हैं, और एग्जाम के टाइम पर ये ध्यान में रखना है कि जहां पर भी
ये वर्ड्स जिस भी ऑप्शन में हो वही ऑप्शन आपको नेग्लेक्ट करना है। तो जेंडर एक जैविक संरचना है, ये गलत कथन है, क्योंकि जेंडर तो समाज के द्वारा बनाया गया है। जैविक तो लिंग होता है। लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग कार्य, ये आपका, आप इसे डिलीट करो। जेंडर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बाइसिंग, इसको डिलीट करना है। रूढ़िवादी धारणाओं को बढ़ावा देना, इसको आपको डिलीट करना है। तो यहाँ जो है आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है जेंडर वाली। अब इससे आगे जो हम नेक्स्ट करेंगे वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।